हेलो एवरीबॉडी। अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल का सेकंड वीडियो जिसमें आज हम लोग बहुत सारी नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं बच्चे। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी शॉर्टकट में इसको बोलते हैं बेटा बीपीटी। व्हाट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरा नाम क्या होता है इसका? थेल्स थ्योरम। व्हाट इज थेल्स थ्योरम? थेल्स वाज द मैथमेटिशियन जिनके ऑनर में इसका नाम पड़ा बेटा थेल्स थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है बेटा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम लोग ये चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का बेटा? इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल। थ्योरम स्टेट दैट अगर हमारे पास एक कोई ट्रायंगल आ रहा है बच्चे, ट्रायंगल इज एबीसी, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द बेस और एनी वन साइड, if we draw a line parallel to BC, this is the EF, this is the EF. Statement state that if EF is parallel to BC, if any one line EF parallel to BC, then this line divide the other two sides in the same ratio, that is AE upon EB should be equal to AF upon FC. What is AE अपॉन EB शुड बी इक्वल टू AF अपॉन FC। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा? इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। देखो तुम ये भी कह सकते हो, ठीक है सर, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, और तुम यहाँ से इस टाइम में बोल सकते हो कि सर जी AE अपॉन AB शुड बी इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन AC, बेसिकली AF अपॉन AC। देखो ध्यान से दोनों को बेटा, कि अगर हम लोग अप्लाई करें ये छोटा पोर्शन और ये बड़े पोर्शन का रेशो, वही रेशो होगा बेटा जो इस छोटे पोर्शन और इस बड़े पोर्शन का रेशो आता है। इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेटा बीपीटी बहुत बहुत ट्रिक में पढ़ना है कि सर जी किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑफ पैरेलल टू वन साइड, ये साइड ये है बेटा, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, तो इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है। अब किसी ने क्वेश्चन राइज कर दिया, सर जी हम बीसी के पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, एसी के पैरेलल भी तो ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। हम इस ट्रायंगल को कितने भी टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में तुम ये कह सकते हो, सर इफ वी हैव एबीसी एंड वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल दिस वन, ये हमारे पास आया बेटा EF। अब की बार क्या बताते हो तुम? इफ EF पैरेलल टू AC। अब यहाँ से ध्यान से समझना है, अब की बार लाइन बेस के पैरेलल नहीं आई, अब की बार ऐसे पैरेलल आ गई। अब अगर ये पैरेलल आ रही है बेटा, फिर याद रखना है, पॉइंट पकड़ना है, यहाँ से A से शुरू नहीं करना कभी भी, बिकॉज इसके तो ये पैरेलल है, ये याद रखना है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? B से स्टार्ट हो रही है, तो हमने ऐसे चलना पड़ेगा। देन अब यहाँ से क्या कहता है अपने पास? BF अपॉन FA इज इक्वल टू BE अपॉन, क्या बोलोगे बेटा? EC, BE अपॉन EC। ये चीज याद रख के चलनी बेटा, BE अपॉन EC। और सिंपल से केस BF अपॉन BA शुड बी इक्वल टू BE अपॉन BC। ये होता है बेटा इस बीपीटी का सेकंड पार्ट। अब तुम कहते ठीक है सर इसके लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, अगर इसके लाइन के पैरेलल ड्रॉ करें तब क्या होगा? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बेटा, इसी टाइप से हमने चलना है। लेकिन फिर मैं बार बार बोलूँगा कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट वो लेना है जो पैरेलल साइड के अपोजिट रहना है। बिल्कुल ध्यान से, बहुत सिस्टमेटिकली। कभी ऐसा मत कर देना सर जी ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि सर जी दिस वन अपॉन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत बहुत अच्छे से। इस पर कॉन्सेप्ट कैसे आता है? इस पर क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। जनरली क्वेश्चन क्रिएट क्या कहता है, कभी कभी या तो इसका प्रूफ आ जाता है बेटा, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जनरली
जैसे ही प्रूफ आएगा उसके साथ एक 1 मार्क का क्वेश्चन चिपका रहता है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन इफ दिस इज पैरेलल टू दिस। तो वो क्या कहता है हमारे पास, उसकी अगर हम लोग नॉर्मल से क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बस फटाफट से 1 मिनट में देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है अपने पास, इफ ABC एनी ट्राइंगल एंड दिस इज पैरेलल EF पैरेलल टू BC, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, बुक के अकॉर्डिंग दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3, बुक के अकॉर्डिंग बेटा ये आ रहा है x + 5 और ये रहेगा बेटा अपने पास यहाँ पर, सपोज इसका वैल्यू आ गया अपने पास में 1। क्वेश्चन कहता है इफ EF पैरेलल टू BC फाइंड x, कि भैया x का वैल्यू बताइए। तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, BPT, कि सर जी लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो बिल्कुल सेम आ जाना चाहिए। करेक्ट बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। तो जब हम सॉल्यूशन देंगे तो क्या बोल देंगे बेटा, बाई BPT अप्लाई करो, AE/EB शुड बी इक्वल टू AF/FC, ये होना चाहिए बेटा। देखो AE का वैल्यू पुट कर दीजिए, A is 2 है अपने पास, B कितना आ रहा है बेटा 3, AF पुट कीजिए x + 5 और ये कितना बचेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर जैसे ही तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 = 3x + 15 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 3x = 15 - 2 कर सकते हो तुम लोग, क्या करोगे -15 + 2, सिंपल सी बात है। कितना बचा बेटा -13, सो x = -13/3। हम लोग इस टाइप से बच्चे x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, BPT। इस BPT के साथ ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बेटा, इसी के साथ कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है बेटा कन्वर्स। क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्स, VERSE, कन्वर्स ऑफ BPT। भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है बेटा। अब हमने कन्वर्स को पकड़ना है। कन्वर्स बोलता है क्या है हमारे पास, बिल्कुल रिवर्स। कन्वर्स क्या कहता है बेटा, इन एनी ट्राइंगल, हमारे पास एक कोई भी एक ट्राइंगल है BC, अगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, बिल्कुल रिवर्स है इसका। ये कहता है थ्योरम, इफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड AE/AB = AF/AC, देन यहाँ से हमने याद रखना है बेटा EF शुड बी पैरेलल टू BC। इसका जस्ट अपोजिट, बहुत ध्यान से देखो, इसमें क्या था बेटा BPT में, इफ लाइन इज पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इज सेम, इफ लाइन इज पैरेलल देन रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम। अब ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि सर जी अगर रेशियो सेम है देन लाइन इज पैरेलल। लाइन इज पैरेलल तो हमने समझ के क्या चलना है, अगर लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो रेशियो इक्वल कर दो बेटा। अगर रेशियो इक्वल हमने कर दिया तो दिस इज पैरेलल टू दिस वन, बहुत ध्यान से समझना है। अगर लाइन को मुझे पैरेलल प्रूफ करना है तो क्वेश्चन आए जी भाई प्रूफ करो EF पैरेलल टू BC, तो हाउ कि सर जी इनका रेशियो और इसके रेशियो के इक्वल प्रूफ कर दो। अगर रेशियो सेम है, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट EF पैरेलल टू BC। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होना चाहिए, अगर रेशियो इक्वल लाना है तो लाइन को पैरेलल प्रूफ कर दो, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस मतलब कन्वर्स, कि एक अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो ये लगाना पड़ेगा, अगर हमने रेशियो इक्वल लाना है तो पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। ये होता है बेटा हमारे पास में, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्स ऑफ BPT। अगर यहीं पे एक छोटू सा क्वेश्चन तुम देखते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से। एक छोटा सा मैंने ट्राइंगल बनाया, स्पेस थोड़ा कम था, इस टाइप से। ये मेरे पास में EF है, देखिए बेटा ये 2 दे रखा है, ये अपने पास 3 दे रखा है, 2 और 3 ये हमारे पास दे रखा है बेटा, ये हमारे पास आया 3 और ये सपोज आ गया 4 अपने पास। वो कहता है भाई चेक करो EF पैरेलल टू BC, भाई चेक करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर रेशियो निकालो AE/EB, इसका रेशियो निकालो बेटा 2/3, लगभग दिस वन बनता है बेटा। अगर तुम लोग AF/EFC निकाल दोगे बेटा तो 3/4 फटाफट से बताओ तो 0.7 प्लस में आएगा। तो क्या दोनों सेम आ रहे बेटा, नहीं जी, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, दीज आर नॉट इक्वल, सो EF इज नॉट पैरेलल, बहुत ध्यान से याद रखना बेटा, नॉट पैरेलल टू BC, क्योंकि इक्वल नहीं आए।
तो क्या बोल देंगे बेटा, दे आर नॉट पैरेलल। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चे हमारे पास किसका, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या याद रखना बेटा, रेशियो सेम होना चाहिए। तो दोनों में आई होप कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो गया होगा कि कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट कहता है, बीपीटी इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ a line divide the any two side of a triangle in same ratio then this line parallel to the third side। is it clear? I hope तुम लोगों को समझ आया है। इन पे बेस तुमने क्वेश्चन में अप्लाई करना है, जितना क्वेश्चन करोगे उतना क्लियर होगा। मैं वापस से एक चीज फिर बोलता हूँ, ज्योमेट्री के लिए बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई फार्मूला नहीं होता। जितना कॉन्सेप्ट तुम पकड़ोगे कि सर जी बीपीटी बोलती क्या है, समझना है, रटना नहीं है। कभी थ्योरम को लर्न करके बैठ जाओ, नहीं जी नहीं जी, समझना है कि वो थ्योरम बोल क्या रही है, हमें थ्योरम क्या बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू बी थिंक अबाउट द क्वेश्चन। जैसी थ्योरम तुम लोग क्लियर कर देते हो तुरंत क्वेश्चन लगाना है कि भाई किस क्वेश्चन में क्या डिमांड है। सिमिलरली इस थ्योरम का मीनिंग तुम लोगों को समझना है। डेफिनेशन लर्न करने का एडवांटेज नहीं है बेटा, उसका मीनिंग समझना है कि डेफिनेशन क्या डिफाइन कर रही है, देन यू हैव टू अप्लाई इट। यानी मैं वापस से लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो रेशियो इक्वल ला दो। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल सी बात। अगर रेशियो इक्वल लाना है तो किसी तरह से लाइन को पैरेलल प्रूफ कर दो। पैरेलल प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड है जो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है, 9th में भी तुमने बहुत अच्छे से रीड किए होंगे। करेक्ट है। मैं वापस से छोटे छोटे वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ, तुम लोग क्विकली अप्लाई करना स्टार्ट करो, क्विक अप्लाई करो, क्विक रेस्पॉन्ड करो। अगर प्रॉब्लम आती है, नंबर आ जाता है बेटा बोर्ड लाइन पर, फटाफट मैसेज छोड़ सकते हो, गूगल पे पहुंच सकते हो, वहां से भी हम तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट से। करेक्ट है। बाय बच्चों।